टीचर की आखिरी निशानी, वो क्लास जहाँ चमत्कार होते थे। वाराणसी की गलियों में एक स्कूल था, ज्ञान प्रकाश विद्यालय। सरकारी स्कूल, टूटी हुई छत, कभी कभी पानी भी टपकता था, किताबें पुरानी, ब्लैक बोर्ड में जगह जगह दरारें। पर एक चीज उस स्कूल को खास बनाती थी, वो थे वहाँ के श्याम सर। प्यार से सब उनको श्याम बाबू बुलाते थे। पूरा नाम था श्याम सुंदर पांडे। उम्र 50 के आसपास, धोती कुर्ता, चश्मा जो टूटा था पर उन्होंने उसको धागे से बांध रखा था। तनख्वाह इतनी कि महीने के आखिरी में हिसाब लगाना पड़ता था। मिडिल क्लास लोग अक्सर आपको ऐसा करते मिल जाएंगे। श्याम बाबू की क्लास में जो होता था वो किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं होता था। वो गणित को कहानी बनाकर पढ़ाते थे, साइंस को एक्सपेरिमेंट बनाकर, हिस्ट्री को नाटक बनाकर। ऐसा लगता था मानो सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। उनके बच्चे जो घर में रात को दिया जलाकर पढ़ते थे, बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करते थे, पर श्याम बाबू को कभी इसका क्रेडिट नहीं मिला। टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये सब तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को मिलता है। फिर श्याम बाबू तो ठहरे गवर्नमेंट टीचर, प्रमोशन वो तो सिफारिश से मिलता है। श्याम बाबू ने कभी शिकायत नहीं की। एक नई लड़की आई उस स्कूल में, छठी क्लास में थी। नाम था रिया सिंह। उसके पिता मजदूर थे, माँ घरों में काम करती थी। रिया पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, पर घर की तंगी में उसका आत्मविश्वास टूट रहा था। पहले दिन श्याम बाबू ने क्लास में कहा, इस क्लास में एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर बैठी है। रिया ने घबराकर इधर उधर देखा। श्याम बाबू उसी की तरफ देख रहे थे। हाँ तुम, रिया ने कहा। सर मेरे पिता, पिता की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। उस दिन से रिया की जिंदगी बदल गई। श्याम बाबू हर दिन उसे एक्स्ट्रा टाइम देते थे, बुक्स ला कर देते थे अपने पैसों से। एक दिन उसने नोटिस किया, सर का चश्मा अभी भी टूटा हुआ था, पर उन्होंने नया चश्मा नहीं बनवाया। उसके बाद पता चला उस महीने सर ने अपनी तनख्वाह से उसकी एक्स्ट्रा फीस भी भरी थी। वो रहस्य जो डायरी में छिपा हुआ था। समय बीतता गया। रिया ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर कॉलेज, फिर यूपीएससी की तैयारी। दिन रात की मेहनत के बाद एक दिन वो सपना भी पूरा हो गया। रिया अब एक आईएएस ऑफिसर थी। उधर श्याम बाबू भी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां लोग अपनी जिंदगी के सफर को पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। कुछ साल बाद वो स्कूल से रिटायर हो गए। विदाई के दिन पूरा स्कूल रो रहा था। बच्चे रो रहे थे, टीचर्स रो रहे थे, यहाँ तक कि स्कूल की पुरानी दीवारें भी जैसे उस दिन उदास लग रही थी। लेकिन श्याम बाबू हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, बच्चों को पढ़ाते रहिए, क्योंकि किताबों से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। उसके बाद 2 साल और गुजरे और फिर एक सुबह सूरज तो रोज की तरह निकला, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ने भी नहीं की थी। गली में दूध वाला भी आया, मंदिर की घंटियां भी बजी, लेकिन उस दिन श्याम बाबू नहीं जागे। वो चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी को परेशान किए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। कुछ दिन बाद उनका बेटा उनके कमरे का सामान समेट रहा था। कमरे में अब भी उनकी खुशबू आ रही थी। टेबल पर रखा पुराना चश्मा आज भी ऐसा बता रहा था कि अभी जैसे श्याम बाबू आएंगे और चश्मे को पहनकर स्कूल चले जाएंगे। दीवार पर टंगी स्कूल की तस्वीर और कोने में रखी लकड़ी की पुरानी अलमीरा, सब जैसे उनकी याद दिला रहे थे। अलमीरा साफ करते समय एक पुरानी डायरी नीचे गिरती है, धूल से ढकी हुई। उसके पन्ने भी पीले पड़ चुके थे। उसके पहले पन्ने पर बड़े प्यार से लिखा था, मेरे बच्चे। बेटा कुछ देर तक उस डायरी को देखता रहा। उसे पता था कि उसके पिता अपने छात्रों से कितना प्रेम करते थे। उसने तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन किया। प्रिंसिपल ने जब डायरी के बारे में सुना तो उन्होंने एक और फ़ोन मिलाया रिया को। अब रिया एक बड़े सरकारी बंगले में रहती थी। उसकी मेज पर फाइलों का ढेर लगा था, लेकिन जैसे ही उसने श्याम बाबू का नाम सुना, वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी आंखों के सामने अचानक स्कूल का वो छोटा सा कमरा आ गया जहाँ एक शिक्षक ने कभी उस पर विश्वास किया था। अगले ही दिन
वो डायरी उसके हाथों में थी। रिया ने कांपते हाथों से उस डायरी को पकड़ रखा था और जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी उसकी सांसें भारी होती गई। वो कोई साधारण डायरी नहीं थी, वो 30 साल की मोहब्बत थी, 30 साल का त्याग था, 30 साल की खामोश इंसानियत थी श्याम बाबू की। हर पन्ने पर एक बच्चे का नाम था, उसकी कहानी थी, उसका दर्द था और उसके सामने लिखा था, मैंने उसके लिए क्या किया। अचानक रिया की नज़र एक नाम पर जाकर रुक गई। रिया सिंह, वर्ष 1995। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आगे लिखा था, बहुत होशियार बच्ची है, घर में पैसे नहीं हैं और आज इसकी परीक्षा की फीस 150 मैंने भर दी। उसे नहीं बताया क्योंकि मदद अगर किसी का आत्मसम्मान तोड़ दे तो वो मदद नहीं होती। देखना, ये एक दिन बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर बनेगी। रिया के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू टपक कर डायरी के पन्नों में गिरने लगे। शाई हल्की सी फैल गई, जैसे सालों पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई। वो आगे पढ़ती गई, हर पन्ने पर एक नया नाम था, एक नई तकलीफ थी और श्याम बाबू का एक नया त्याग। किसी की फीस भरी गई थी, किसी के लिए किताबें खरीदी गई थी, किसी को सर्दी में स्वेटर दिलाया गया था, किसी को बस का किराया दिया गया था और एक बच्चे के सामने लिखा था, आज उसके घर में दूध नहीं था, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, रात को भूखा ना सोए इसलिए दूध के पैसे दे दिए। रिया पढ़ती रही और हर पन्ने के साथ उसे एहसास होता गया कि श्याम बाबू सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो बच्चों के सपने की रखवाली भी करते थे। फिर उसकी नज़र एक आंकड़े पर जाकर रुकी। श्याम बाबू ने 30 साल में बच्चों पर कुल खर्च किया था 2,50,000। उनकी पूरी ज़िंदगी की बचत उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों पर लगा दिया था। रिया की आंखों के सामने सब धुंधला सा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण शिक्षक इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। फिर उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और वहाँ लिखा था, अगर यह डायरी कभी किसी के हाथ लगे तो इन बच्चों को कभी मत बताना कि मैंने उनके लिए क्या किया, क्योंकि जो देकर एहसान जताए वो मदद नहीं होती और जो बिन बताए किसी की ज़िंदगी बदल दे वही असली गुरु होता है। रिया डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया वो दिन जब उसकी परीक्षा फीस जमा हो गई थी। उसे लगा था कि शायद कोई स्कॉलरशिप मिली होगी, लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं थी, वो श्याम बाबू थी। जब गुरु को श्रद्धांजलि मिली, रिया ने एक डिसीजन लिया। उसने उन सभी बच्चों को ढूंढा जिनके नाम डायरी में थे। एक डॉक्टर था लखनऊ में, एक इंजीनियर था पुणे में, एक टीचर था वाराणसी में, एक प्रोफेसर था देहरादून में। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग थे। रिया ने सबको एक मैसेज भेजा, श्याम बाबू की डायरी मिली है, मिलना है। 1 महीने बाद वाराणसी के एक छोटे से कार्यक्रम में वो सब लोग इकट्ठा हुए, कुल 45 लोग। सब वो बच्चे थे जिन्हें श्याम बाबू ने चुपचाप संभाला था। उस दिन किसी ने स्पीच नहीं दी, बस रिया ने खड़े होकर कहा, श्याम बाबू ने कभी रिकग्निशन नहीं मांगा, आज हम उन्हें देंगे वो रिकग्निशन जो वो डिज़र्व करते थे। उन्होंने उस स्कूल में एक नई बिल्डिंग के लिए फंड इकट्ठा किया, 47,47,00,000 लोगों से। स्कूल का नाम रखा श्याम सुंदर पांडे विद्यालय। इनॉग्रेशन के दिन स्कूल के बच्चों ने एक कार्यक्रम भी किया, ऐसा कार्यक्रम जिसमें सब लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। ये कार्यक्रम श्याम बाबू की ज़िंदगी पर था। एक बच्चे ने स्टेज पर वो टूटे हुए चश्मे का भी किरदार निभाया। पूरा हॉल रो रहा था।
उस दिन रिया ने डायरी के उस पेज की फोटो ली जहां उसका नाम था। उसने उसे फ्रेम करवाया। आज वो फ्रेम उसके आईएएस ऑफिस में है। उस पर एक लाइन लिखी है, श्याम बाबू के हाथ की। देखना, यह लड़की एक दिन बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर बनेगी। आपने जो पढ़ा शायद आपके टीचर ने भी ऐसा ही किया हो। आज आप अपने एक टीचर को कॉल करिए जिनको आप याद करते हैं, जिन्होंने कभी आपको पढ़ाया था, आपको सपोर्ट किया था। बस आपको ये बोलना है, सर मैम आपने मेरी ज़िंदगी बदली। वो शायद आपको मना करेंगे पर वो मन ही मन काफ़ी खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। एक अच्छा टीचर मोमबत्ती की तरह होता है, खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है। जो बच्चों की उम्मीद जगाए वही असली गुरु है। पैसे कमाने वाले बहुत हैं लेकिन जिंदगी बनाने वाले कम। आज हम इस पार्ट को यहीं पे क्लोज करते हैं। कहानी यहीं पे समाप्त होती है।